हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकील हैदर है। मैं जावा के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको जावा का बेसिक लेवल से एडवांस लेवल 2025 में कंप्लीट कोर्स करवाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जावा क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जावा का मैंने इरा जावा एआई और चैट जीपीटी के साथ इस इरा में जावा इनके साथ मिलकर कैसे काम करे और इंटरप्राइज लेवल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही है जावा, ठीक है ना। इसके लिहाज से, ठीक है ना, अगर आपने देखना है जावा के बारे में, ठीक है ना, कि जावा क्यों जरूरी है। जावा इस वजह से जरूरी है कि ये इसकी सिक्योरिटी, ठीक है ना, इसकी इंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस जिसमें पूरी इंडस्ट्रीज को संभाला हुआ है, इंटरप्राइज लेवल इंडस्ट्रीज को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, जॉइंट इंडस्ट्रीज लाइक, ठीक है ना, फिनटेक डोमेन, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं बल्कि बड़ी जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस को। इवन दो चैट जीपीटी और एआई का एरा आने वाले 10 साल मैंने एक इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है हाउ हाउ कि जावा कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आने वाले 10 साल तक। इसके बाद भी काफी सारा इसका रिप्लेसमेंट होना डिफिकल्ट है, तो मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब चलते हैं, मैं बेसिकली आपको आने वाले कोर्स के बारे में इंट्रो देना चाह रहा हूं, इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं। ये हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियोस में डिलीवर करता रहूंगा, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है ना। शुरू करते हैं कि एक प्रोफेशनल, ठीक है ना, मुझे जॉब की डेवलपमेंट करते हुए आईटी इंडस्ट्री में, वैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस 11 ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। और जावा में स्पेसिफिक मेरा 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। मैंने फिनटेक, ई कॉमर्स, ईआरपी एंड पीओएस सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशंस में मैंने काम किया है और सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। अब उन्हीं एक्सपीरियंस को भी मैं अपने इस लेक्चर सीरीज में कोशिश करूंगा कि लेके आऊं और रियल रियल टाइम, ठीक है ना, रियल टाइम की जो एक्सरसाइजेज हैं, रियल टाइम एप्लीकेशंस में जो कोड इस्तेमाल होता है ना, ठीक है ना, उसी चीज को लेके आऊं और आप उस चीज को अपने एक्सपीरियंस में इस्तेमाल करें और आप भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़े से कंटेंट के बारे में हो जाए कि ना मैं इस कोर्स में क्या कंटेंट आपको डिलीवर करने जा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, मेरा नाम अकील हैदर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इस कोर्स को मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, जिसमें चैप्टर 1 होगा, ठीक है ना, किक स्टार्ट विद फंडामेंटल्स के साथ मैं करूंगा, जिसमें, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ फिर मैंने आपको बताना है कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है ना, प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट होता है, आइडेंटिफायर्स होंगे, ठीक है ना, की पॉइंट, रिजर्व वर्ड्स होंगे, रिजर्व वर्ड्स जिस तरह इसमें आ जाते हैं, डेटा टाइप में आ जाता है, इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, और डेटा टाइप्स आ जाते हैं। सपोज टू इस तरह क्लास है, कीवर्ड है, ठीक है ना, तो ये आ जाते हैं, तो ठीक है, ये हमारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरल्स, लिटरल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। आप इनको देखेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये चीजें क्या है और आपको एक प्रोग्रामिंग लर्निंग के लिए किन किन चीजों की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरल्स हैं, ठीक है, अरेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इनकी कंस्ट्रक्शन, इनिशियलाइजेशन, सिंगल डायमेंशनल अरे क्या होती है, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती है, एनोनिमस अरे क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिमिटिव्स होती हैं, रैपर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स डेटा टाइप के साथ क्या होते हैं, वेरिएबल्स को क्रिएट करना होता है, इनको इनिशियलाइज करना होता है, वैल्यू असाइन करनी होती है, ठीक है ना। अच्छा, इनकी रेफरेंस क्या क्या है, इंस्टेंस क्या है, इंस्टेंस टाइप वेरिएबल्स होती हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक मेथड आता है वार, ठीक है ना, वार आर्ग्स, ठीक है ना, वार आर्ग्स, ठीक है ना, जो हमने मेथड के अंदर, ठीक है ना, वेरिएबल क्या करना होता है, एक अरे टाइप होती है, बेसिकली अरे को हमने पास करना होता है एज ए आर्गुमेंट टू द मेथड, ठीक है ना। ये भी पढ़ेंगे हम चल के। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, वर्जन इन्हांसमेंट इन अ मेन मेथड, ठीक है ना, मेन मेथड के साथ रिगार्डिंग द वर्जन्स इन्हांसमेंट हुए तो उस चीज के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा,
थोड़ा सा देखेंगे कि मेमोरी एरियाज क्या होते हैं, ठीक है ना, हीप क्या होती है, स्टैक क्या होता है, ठीक है ना, पीसी रजिस्टर क्या होता है। तो नेटिव मेथड स्टैक्स, ये बेसिकली मेमोरी एरियाज हैं, हम इनको देख रहे होंगे, हम इनको समझेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, कोड के अंदर नेमिंग कन्वेंशन का इस्तेमाल होता है। नेमिंग कन्वेंशन हमने क्या होती है, नेमिंग कन्वेंशन क्लास है, क्लास रिप्रेजेंट कर रही होती है ऑब्जेक्ट को। तो हम देखेंगे कि क्लास के अंदर, ठीक है ना, क्लास को हमने डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, बताना है, तो उसमें ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, नाम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट टाइप का नाम। सपोज टू क्लास है, क्लास एक ऑब्जेक्ट डिफाइन होगी क्लास के अंदर, ठीक है ना। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास, और जो होगी क्रिएट होगी स्टूडेंट, स्टूडेंट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये हमारी एक नेमिंग कन्वेंशन का इस्तेमाल होता है। फिर ये नेमिंग कन्वेंशन में क्लास का नाम आ जाता है, मेथड्स होंगे, मेथड्स क्या, किस तरह हम उनको नेमिंग कन्वेंशन देखेंगे, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो फिर मैंने आगे इस चीज को आगे डिवाइड कर दिया कि हम चैप्टर 2 में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें हम, मेरी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन रहेगी कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या क्या होगा, ठीक है। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगी जिसमें इफ एल्स का इस्तेमाल होगा, वगैरह वगैरह, लूप स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है ना, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स होंगे। ये हमारे चैप्टर 2 में कवर होंगे। चैप्टर 3 होगी जिसमें क्लासेस इंटरफेसेस के बारे में बताऊंगा मैं, इनके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा, इसके ऊपर आपकी ग्रिप बनाऊंगा, ठीक है ना। जावा की कंक्रीट क्लासेस क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर, इस क्लासेस में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इंटरफेसेस, और इंटरफेसेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट की क्लासेस के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इनके पढ़ने के बाद आपके पास काफी सारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का मवाद जमा हो चुका, फिर हम आगे जाके स्विच होंगे ओ के ऊपर, जावा जिसके ऊपर लाई करती है, ठीक है ना, जावा जिसके ऊपर बेस है बेसिकली, ठीक है ना। तो हम जावा के ऊप के कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है ना। ऊप के कंसेप्ट में जिसमें आ जाता है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, इनहेरिटेंस आ जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, ठीक है। ये पिलर्स हैं बेसिकली किसी ऊप को खड़ा कर, ऊप के ऊपर, ठीक है ना, एप्लीकेशन को खड़ा करने के लिए। जावा के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में ये 4 पिलर हैं, ठीक है ना, जो किसी एप्लीकेशन को खड़ा करना, हम लाजमी उनके अंदर इन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इनकैप्सुलेशन के बारे में, एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, और कपल एंड कोहेशन, ठीक है ना, ये क्या चीजें, इनको भी पढ़ रहे होंगे। अच्छा, कोर जावा एपीआई टू डिजाइन जावा, ठीक है ना। क्या है कि एक आपको गाइड दी जाएगी, ठीक है ना, जिसमें ये हमारा बेसिकली चैप्टर 5 है, जिसमें जावा, ठीक है ना, जावा का एक मुकम्मल पैकेज है जिसके अंदर काफी सारी, ठीक है ना, बिल्ट इन चीजें हमें मिली हुई होती हैं, ठीक है ना, ये एपीआई, ठीक है ना, जो बनी हुई होती हैं, बिल्ट इन चीजें हमें मिलती हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जिसमें हमें रैपर क्लासेस मिल जाती हैं, ठीक है, क्लासेस के अंदर मेथड्स होते हैं, मेथड्स को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। मैं बताऊंगा आपको रैपर क्लासेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं, यूटिलिटी मेथड्स होती हैं, ठीक है ना, उनको भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टाइप कास्टिंग आ जाती है, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, ओवरलोडिंग विद रिस्पेक्ट टू वाइडनिंग, ठीक है ना, ऑटो बॉक्सिंग एंड वार, ठीक है ना, वार आर्क मेथड्स, ठीक है ना, वार आर्क मेथड, ये मेथड्स हैं, इनको भी देख रहे होंगे मेथड, ठीक है ना, मेथड्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्लास है, उसके मेथड्स को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स के साथ हम इन मेथड्स को किस तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे। स्ट्रिंग है, ठीक है ना, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली हम कैरेक्टर एबीसी डिफाइन कर रहे होते हैं, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम उसमें स्ट्रिंग का तो क्या कर रहे होते हैं, उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग एक लिटरल्स जाके क्रिएट करती हैं, हमको ऑब्जेक्ट जाके एक मेमोरी में जाके सेव हो जाता है ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है ना। अच्छा, तो हम इन चीजों को देख रहे होंगे, ठीक है ना, क्या हो जाता है, ये स्ट्रिंग्स के बारे में। फिर इसी तरह इसके अलावा, ठीक है ना, इसके साथ हम देखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर्स के, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर, हमारे पास अगर स्ट्रिंग की क्लास है तो हम स्ट्रिंग बफर की क्लास को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर स्ट्रिंग बफर है तो हम स्ट्रिंग बिल्डर के क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे चैप्टर 6 शुरू हो जाता है जिसमें है, ठीक है ना, जावा, ठीक है ना। जावा की एक बेसिक जो है ना फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ही लाजमी है। मैं कहता हूं इसको आखिर में पढ़ाना
छठे चैप्टर में मैंने इसको डाल दिया कि इसको पहले पढ़ाना चाहिए, मगर इसके लिए जरूरी है कि पहले आपको जावा के बारे में काफी सारा नॉलेज होना चाहिए, जावा के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में होना चाहिए, तो फिर आप इसको कलेक्शन फ्रेमवर्क को आपको आना चाहिए, लाजमी 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 किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ठीक है ना। ये फ्रेमवर्क आपको आना बहुत जरूरी है, जिसमें हम देखेंगे कलेक्शंस एक बेसिकली खुद इंटरफेस होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर मजीद आ जाती हैं, ठीक है ना, लिस्ट आ जाती है, डेटा स्ट्रक्चर टाइप है, सेट आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह इसके साथ जो है ना क्यूज का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर 6 के अंदर, ठीक है ना, लेजेसी जो है ना कलेक्शन इंटरफेसेस है, जनरल पर्पस इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना, ये लेजेसी इंप्लीमेंटेशन है, एल्गोरिथम्स के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, अरेज यूटिलिटीज के बारे में देखेंगे, इंटरफेसेस के बारे सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। अच्छा, स्पेशल पर्पस इंप्लीमेंटेशंस, करंट concurrent implementation, concurrent implementation means के इसमें आ जाती है, सपोज टू मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक अरे है, ठीक है ना, अरे है, तो इसमें क्या सिस्टम हो जाता है, थ्रेड्स, ठीक है ना, थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स मल्टीपल थ्रेड्स ट्राई टू एक्सेस द वन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो उसमें क्या आ जाता है कि डेडलॉक आ जाते हैं कि मल्टीपल थ्रेड एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें लॉक जाता है, तो वो डेड स्टेट में चले जाते हैं, डेडलॉक बन जाता है, ठीक है, उसके ऊपर। तो वो लॉक को डिवाइड करने के लिए फिर हम कंकरेंसी, ठीक है ना, उसकी क्या करते हैं, कंकरेंसी लेवल सेट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इस चीज को देखिए कलेक्शन फ्रेमवर्क में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, वो देखेंगे बहुत सारा कुछ है, इसमें आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 7 में मैं आपको बताऊंगा जावा, ठीक है ना, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में, जावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जिसमें लैम्डा एनोनिमस मेथड आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, आपको बताऊंगा कि ये एक्सप्रेशन एक मेथड, एनोनिमस मेथड, और किस तरह इसमें रिटर्न टाइप होता है, इसमें जो इसका बिहेवियर है वो हम देख रहे होंगे, अचीव करेंगे एक पूरी मुकम्मल फंक्शनैलिटी। अच्छा, इसके साथ हम देखेंगे स्ट्रीम्स, बेसिकली जावा 8 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना, फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेसिकली, उसके लिए इन्होंने स्ट्रीम्स को एक्चुअली कलेक्शन फ्रेमवर्क के बाद हम जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स देन वी गो फॉर द कलेक्शन, ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशंस करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, कुछ काम करते हैं, काम करने के बाद फिर हमें क्या होता है, ठीक है ना, हमें रिजल्ट मिलता है, तो हम स्ट्रीम्स को इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ, कलेक्शंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो तब जाके हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग की स्ट्रीम्स को इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे, ठीक है ना, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, ये बेसिकली एक्सप्रेशन है, मेथड के साथ इस्तेमाल होगी, इस चीज को देखेंगे, फंक्शनल इंटरफेसेस होंगे, ठीक है ना, यूजिंग वेरिएबल्स इन लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा एक्सप्रेशन उसमें वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेसेस होंगे, ठीक है ना, बिल्ट इन हमारे पास इंटरफेसेस हैं जो जावा ने ऑलरेडी बिल्ड कर रखे हैं, फंक्शनल इंटरफेसेस है, ठीक है ना, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। रिटर्निंग एंड ऑप्शनल एक बेसिकली आपको एक मिलेगा फंक्शनल, ठीक है ना, फंक्शनल इंटरफेस है, और रिटर्न टाइप आपको नल पैटर्न के साथ से आपको ये बचाता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रीम्स के बारे में प्रॉपरली मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा स्ट्रीम्स को, ये एडवांस लेवल है, बेसिकली आपको जावा का एडवांस लेवल प्रॉपर वे से बताऊंगा, समझाऊंगा, इसको उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जो इंडस्ट्रीज में जो कंसेप्ट स्ट्रीम्स का इस्तेमाल होता है, कंप्लीट इस चीज के बारे में बताऊंगा। प्रिमिटिव स्ट्रीम्स क्या है, स्ट्रीम्स के अंदर प्रिमिटिव्स का इस्तेमाल हो जाता है, ऑप्शनल्स विद द प्रिमिटिव स्ट्रीम्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग फंक्शनल इंटरफेसेस फॉर प्रिमिटिव्स, ठीक है ना, एडवांस स्ट्रीम कंसेप्ट के बारे में भी देख रहे हैं, जानेंगे। ये तो है मेरा इंट्रो, जो मैं आपको पूरे सीरीज ऑफ लेक्चर में ये चीजें आपको डिलीवर करूंगा। अब इसको सीखने के बाद किसी भी इंटरव्यू में जब बैठेंगे तो आप आसानी के साथ कोई भी इंटरव्यू जावा रिलेटेड होगा तो उसको आसानी के साथ करेक्ट कर लेंगे। आई होप सो। लिमिटेड टाइम पे मैंने कोशिश की है कि बहुत कुछ कवर करूं, मगर टाइम फिर भी हमारे पास शॉर्ट है, तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। दैट्स ऑल अबाउट। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी का भला हो सकता है तो उसको लाजमी इसके बारे में बताएं।